जय माता दी की भक्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि दीपावली पर हमें सरल पूजा विधि क्या है, वही वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। सबसे आसान और इजी पूजा आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये है षोडशोपचार पूजा। तो एक होता है पंचोपचार, एक होता है षोडशोपचार। तो आप जैसे जो खास होता है उस पर षोडशोपचार पूजा की जाती है। तो देखिए, चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिलती है वीडियो देखकर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखा कीजिए, और लाइक तो कर दिया कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे पूजा करते हैं दीपावली पर। ये सबसे पहले हम मतलब आपको या तो गोल्ड की रिंग पहननी है, या तो गोल्ड नहीं है तो चांदी भी पहन सकते हैं। यानी जो कनिका उंगली है, कनिष्ठा उंगली है, उसके बगल वाली अनामिका उंगली में हमें पहनने चाहिए। उसके बाद ही हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको स्नान करने की आपको व्यवस्था करनी चाहिए, पंचामृत स्नान। अगर आपके पास फोटो है तो भी आप पुष्प से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल मिश्रित जल से। तो देखिए, मेरे पास मूर्ति है और श्री यंत्र भी है मेरे पास। तो इनका मैं अभिषेक करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमें अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शंख है तो बहुत ही उत्तम होता है। शंख से मतलब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की और श्री यंत्र की और कुबेर जी महाराज के अभिषेक करना शंख से, दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो शंख से स्नान मैं कराऊंगी। सबसे पहले हमें गंगा जल मिश्रित जल से हमें स्नान कराना है, अपनी जितने भी अपना मूर्तियां हैं आपके पास भगवान की। तो आप मन ही मन ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का ओम श्रीम 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 का भी आप जाप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के निमित्त, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है। तो ये देखिए, मैंने एक ही में मैंने मिक्स कर लिया था पंचामृत। आप चाहें तो अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। तो ये स्नान करा दूंगी मैं, तो आप भी करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, विशेष विशेष त्यौहार पे मतलब खास तिथियों पे हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। क्योंकि पंचामृत स्नान का अलग अलग, दूध से स्नान कराने पर भी, दही से, सबका अलग अलग हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए हम खास मौके पर मतलब त्योहारों पर हम स्नान कराते हैं। देखिए, तो स्नान हो चुका है, स्नान करा दिया है मैंने। उसके बाद हम मतलब वस्त्र ज़रूर हैं माता को, और अपने जितने भी मूर्तियां हैं। तो और उसके बाद देखिए, स्थापित कर दिया है मैंने। उसके बाद देखिए, पान के पत्ते पर मैंने आप लोगों को वीडियो डाल रखी है, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। तो आवाहन दीपक माँ लक्ष्मी जी के निमित्त ये उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो इस पे क्या लिखते हैं हम, श्रीम, श्री लिख के उस पर अंक का बिंदु लगाते हैं तो वो श्रीम हो जाता है। तो उसी की मैंने तैयारी की है, आवाहन दीपक की। तो देखिए, उसके बाद सबसे पहले अक्षत लेंगे। अक्षत के ऊपर ही मतलब पान का पत्ता, जो आवाहन दीपक जलाएंगे उसके लिए पान का पत्ता स्थापित करूंगी मैं। उसके बाद इसी के ऊपर दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का एक बड़ा दीपक, ताकि मतलब हो सके तो बड़ा रखिए, पूरा फूल भर दीजिए ताकि सुबह तक जलता रहे। तो इसलिए फूल मतलब बड़ा दीपक लिया जाता है, आवाहन दीपक। क्योंकि एक अखंड ज्योत तो देखिए अधिकतर लोग, कई लोग जलाते हैं। अगर आप नहीं भी जलाते हैं फिर भी जो दीपक आप आवाहन वाला दीपक रख रहे हैं उसको इतना बड़ा रखिए कि मतलब 4-5 घंटे तो कम से कम जल सके। अगर आप पूरी रात नहीं जलाना चाहते तो भी 4-5 घंटे जल सके, ऐसा आप लोगों को उसमें घी डालना है। और ये दीपक घी का ही हमें जलाना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद इसमें डालने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, अक्षत और लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें
डाल दिया, उसके बाद प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हाथ को धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब तिलक करेंगे। देखिए दीपक जलाने के बाद हाथ को प्रक्षालित जरूर किया कीजिए। उसके बाद तिलक करेंगे तो जो मतलब माता हैं उनको हम कुमकुम का तिलक करेंगे, और जो भगवान गणेश जी को आप कुमकुम का भी कर सकते हैं और चंदन का भी कर सकते हैं, दोनों तिलक आप कर सकते हैं। और जो कुबेर जी महाराज हैं उनको हम चंदन का तिलक करेंगे। तो तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए हल्दी अर्पित करते हैं माता को भी और गणेश भगवान को भी, और जो श्री यंत्र है उनको भी। क्योंकि देखिए श्री यंत्र के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि श्री यंत्र, ये श्री यंत्र यंत्र राज कहलाते हैं इस फटिक के शिवलिंग श्री यंत्र। तो ये अपने घर में आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को बता दूंगी, इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। उसके बाद देखिए मेरे बाल गोपाल भी हैं तो उनके भी तिलक उलक कर दूंगी, माता जी हैं उनका भी तिलक उलक कर दूंगी साथ ही साथ। तो जो मंदिर की पूजा आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, वैसे मैंने मंदिर के मतलब सामने ही रखा है तो सबकी पूजा एक साथ कर रही हूँ मैं। उसके बाद वस्त्र रूपी, या तो आप मतलब छोटे छोटे वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने मतलब जनेऊ भी चढ़ा दिया था। जनेऊ आप पीले रंग का चढ़ाइएगा, पीले रंग के मतलब हल्दी और कुमकुम, हल्दी और गंगा जल मिक्स करके उसको रंग लीजिए। उसके बाद देखिए इत्र भी मैंने लगा दिया है। माता को इत्र बहुत प्रिय है, और इत्र हमें अर्पित करने से माता को हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप माता की पूजा में इत्र का प्रयोग, वैसे तो देखिए हर देवी देवता के पसंदीदा इत्र होता है, तो आप मतलब प्रत्येक देवी देवता को इत्र समर्पित करें, क्योंकि इत्र भगवान को, देवी देवता को बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद देखिए एक कटोरी में मैंने गोमती चक्र और कौड़ी, 11 गोमती चक्र, 2 कौड़ी, कमलगट्टा 1, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब एक कटोरी में मैंने रख के, ये भी लक्ष्मी स्वरूप माता की। उसके बाद थोड़ा सा चावल रख के उस पर मैंने कटोरी रख दी है। उसके बाद इनकी भी पूजा हम करेंगे जैसे माता की करते हैं। तो ये भी माता मतलब माता की पसंदीदा, क्योंकि माँ जो समुद्र से हुई हैं, तो और ये भी समुद्र में हो, तो माता का संबंध माता को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद इनको भी मतलब चंद मतलब रोली तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र रूपी का अलावा मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए जो आपकी मतलब आपकी जो ज्वेलरी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है इस टाइम उस टाइम, उसको भी हम पूजा में ज़रूर रखते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास कैश होता है, जितने भी हम जेवर पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी माता के, माता का वास होता है उसमें, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हम अपनी पूजा में दीपावली के दिन ज़रूर रखना चाहिए। तो वो भी मैंने रख दिया है। उसके बाद देखिए दीपावली पर मतलब कहा जाता है कि मतलब आपको रात्रि को मतलब जितना हो सके जागरण करना चाहिए। और जागरण भी ये नहीं कि केवल जगे रहें, भगवान का जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आपको जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, कोई भी चालीसा और स्तुति ये सब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं धनिया और हल्दी वो भी मैं अर्पित कर दूंगी माता को। उसके बाद जो भी आपके पास भोग हो, मतलब ड्राई फ्रूट, खील, बतासे, और जो खिलौने आते हैं चीनी के वो खिलौने, और जो भी ड्राई फ्रूट जो भी मतलब आपके पास हो। और देखिए जो जितने भी मतलब इसके बाद जो भी आपके पास कैश हो वो भी आप माता को अर्पित करेंगे उस दिन। और माता से यही प्रार्थना करनी कि जो कुछ है आपका है माँ, और आपको ही हमारा परिवार चलाना है, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। उसके बाद देखिए फूल माला अर्पित कर देंगे। गंगा जल का छिड़काव जरूर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मतलब पता नहीं कितने हाथों से और कैसे हाथों से आता है। तो गंगा जल सबसे पवित्र होता है, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा, जैसा भी होगा सब शुद्ध हो जाता है माता के स्पर्श करने से। तो ये देखिए माला मैंने यंत्रराज को भी अर्पित कर दिया, पहना दिया है। और
गणेश जी को भी और माता लक्ष्मी जी को। और ये देखिए कमल का पुष्प है। ये कमल का पुष्प माता को, आप लोगों को पता ही होगा, माता को पसंदीदा फूलों में से सबसे प्रिय कमल का पुष्प है, क्योंकि जो भगवान हैं माँ कमलवासिनी हैं, माता कमल पे विराजमान होती हैं। तो वही कमल का पुष्प अर्पित करूँगी। देखिए माता को अर्पित कर देंगे कमल का पुष्प। तो ये मतलब मैं सबसे सरल पूजा विधि आप लोगों को बता रही हूँ। और देखिए वैसे तो हमें दीपावली की पूजा मतलब पंडित जी को बुलाकर करनी चाहिए। सबसे उत्तम देखिए पूजा वही होती है, क्योंकि हम जो देवी देवता हैं ना, वो मंत्रों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो कि हम मंत्र नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमें मतलब देखिए जितना भी आपको आता है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गंग गणपतये नमो नमः, इस मतलब ये सब मंत्र तो आप बोल मन ही मन करते रहिए और पूजा भी करते रहिए। अगर आपको कोई, क्योंकि मन अगर देवी देवता को पसंद करना है, माँ को प्रसन्न करना है, जल्दी शीघ्र पसंद करना है, तो प्रसन्न करने के लिए माँ को मंत्र का उपयोग ज़रूर आप किया कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवता को मैं पुष्प अर्पित कर दूँगी। और देखिए दीपावली के दिन और ख़ास त्योहारों पर हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये मैंने पूर्वजों की अपने फ़ोटो भी रखी है पूजा स्थान पर, और आप लोगों को भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो उनकी भी पूजा मैं साथ में ही कर रही हूँ। तो उनको भी तिलक माला ये सब अर्पित करूँगी। उसके बाद देखिए मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो यंत्रराज हैं, श्री यंत्र हैं, उनको अनार का दाना हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और देखिए अभिषेक में मुझे गन्ने का रस नहीं मिल पाया था, अगर आप लोगों को मिल जाता तो आप ज़रूर अर्पित करिएगा श्री यंत्र को। उसके बाद ये भी जो भी दाना है वो अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको पूरे परिवार में बांट देना है, क्योंकि इसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है, क्योंकि ये पूरी रात यंत्रराज के संपर्क में रहता है। उनको चढ़ाया गया प्रसाद अमृत के समान हो जाता है। तो ये मतलब मंत्र बोलते हुए ये मैंने पूरे अनार के दाने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को भी एक पात्र में अर्पित कर दूंगी। उसके बाद देखिए अगर अनार का रस भी मिल जाए तो आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भगवान जी गणेश जी को तो कुछ भी आप अर्पित कर दीजिए, अगर दूर्वा अर्पित नहीं करते हैं तो वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। और दूर्वा का चढ़ाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। हमेशा आप किसी कलावे से बांधकर दूर्वा मत अर्पित किया कीजिए, उसी दूब घास के ही मतलब डोरी के समान उसे ही बांध कर ही अर्पित किया कीजिए। उसके बाद देखिए मैं माला लाई थी, वो भी मैं अर्पित कर दूंगी माता रानी को। और उसके बाद देखिए मैं माता को बीड़ा अर्पित करूंगी। तो कैसे अर्पित, पान के पत्ते को ऊपर से और तीर मतलब नीचे से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया जाता है। उसके बाद अर्पित भगवान को अर्पित करना चाहिए, चाहे मतलब अगर आप गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं फिर भी, और माता को अर्पित कर रहे हैं तब भी। और उसके बाद देखिए मैं बीड़ा लगा रही हूँ, तो उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, मिश्री, ये सब आप लोगों को अर्पित करना है। और देखिए ये सब रखने के बाद हमें ऊपर से एक लौंग चूहोनी है। तो ये ऐसे बीड़ा बनाया जाता है, और यही सही तरीका है बीड़ा बनाने का। तो ये मैं माता को अर्पित, और किसी भी देवी की पूजा में तो आप ज़रूर ही बीड़ा ज़रूर अर्पित किया कीजिए। तो ये मैंने बीड़ा भी अर्पित कर दी है माता को। उसके बाद देखिए जो दीपक हैं उनकी पूजा भी कर दूंगी मैं। उसके बाद माता से प्रार्थना करूंगी कि हे माँ हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा और हमें हमारे घर में स्थायी वास आपका हो, ऐसे हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा। उसके बाद जो भी मतलब आपके गिफ्ट उफ्ट जो भी होते हैं, और इधर मैं झाड़ू की भी पूजा कर दी हूँ। अगर आपके यहाँ धनतेरस पे होता है तो धनतेरस पे कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली पे की जाती है पूजा। धनतेरस पे सामान लाते हैं, सामान की पूजा नहीं होती है। हाँ अगर मतलब कुछ सामान की पूजा कर सकते हैं, जैसे बर्तन वर्तन अगर ज़्यादा हैं तो उसमें से थोड़ा सा 2-4 बर्तन की पूजा कर लेते हैं, लेकिन झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही की जाती है हमारे यहाँ पर।
और ये देखिए मतलब 1 लोटा जल आप ज़रूर रखा कीजिए मंदिर में भी, और मतलब जो भी पूजा करते हैं वहाँ पे ज़रूर 1 लोटा जल रखेंगे। और देखिए जितने भी आप गिफ्ट लाते हैं उन पे मतलब उनको भी आप तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए आरती आप गणेश जी की कीजिए, माता लक्ष्मी जी की कीजिए, प्रभु नारायण की कीजिए, और कुबेर जी की आरती अगर आपके पास मिल जाए तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई सरल दीपावली पूजा विधि। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। आप सभी को दोबारा से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पे माता रानी की